दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपके अंदर एक ज़बरदस्त आग लगाने वाली है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी काम चाहते हैं करना या कुछ भी बनना चाहते हैं तो ये 3 सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुन लेना, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए और एक आगे बढ़ने की चाहत को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है जुनून। नमस्कार दोस्तों, पहली कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस अफसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह पीटते थे। कभी बाल खींचते थे, कभी बेल्ट से मारते थे। उसकी माँ थी, बस वही उसका एक सहारा थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में एक ही बात चलती रहती थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है। जब वह 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ दिनों बाद अपने मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीत लिया। लेकिन वह बंदा यहाँ पर भी नहीं रुका। उसने अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया मिस्टर यूनिवर्स को। अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और अपने सेकंड अटेम्प्ट में ही वह मिस्टर यूनिवर्स बन गया। जब वह 23 साल का हुआ तो वह मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी और वह नहीं रुका और उसने फिर एक सपना देखा हॉलीवुड फिल्म में काम करने का। काफ़ी मेहनत के बाद उसे एक हॉलीवुड फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में उसे एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, और यह फिल्म थी जिसने उसे पहचान दिलाई। और फिर 1982 में फिर एक फिल्म मिली, कोनैन द बारबेरियन, जो कि सुपर हिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काफ़ी काम किया और जब उसकी फिल्में चलने लगी उसके बाद उसने फिर एक लक्ष्य रखा राजनीति में जाने का। अपनी मेहनत के बदौलत वह बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। उस बंदे का नाम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली हैं। अब हमारी दूसरी कहानी राकेश शर्मा की है। एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब वे स्कूल में एडमिशन कराने गए तो एडमिशन देने वालों ने साफ मना कर दिया। उसके बाद इनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल से इनकी शिक्षा करवाई। इनके पेरेंट्स को बोला कि ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इसे उम्मीद मत रखिए, इस बंदे की आंख नहीं है। लेकिन इसके बंदे के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसको करोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाया। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की और आपको जानकर हैरानी होगी कि आंख ना होने के बावजूद इस बंदे ने यूपीएससी क्लियर किया और आईएएस राकेश शर्मा बनकर निकला। ये उसके अंदर की जिद थी, ये उसके अंदर का जुनून था। जिस जिद और जिस जुनून के वजह से वह आईएएस बन गया। जिसके माँ बाप को लोगों ने बोला था कि इससे उम्मीद मत रखिए, ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो आगे चलकर आईएएस बना। लोग कुछ भी बोले, उनको बोलने दो। तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही चीज सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। हमारी तीसरी कहानी सुनने के बाद आप बहाने मारना भूल जाओगे। अफ्रीका देश के सेनेगल के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया
कि कचरे में से उठा के फटे पुराने जूते पहनकर वह कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि इस बंदे के पास ना तो जूते खरीदने के पैसे थे और ना ही फुटबॉल खरीदने के। यहाँ तक कि कभी कभार इस बंदे को खाना भी नसीब नहीं होता था और ऐसे वक्त में यह लड़का मिट्टी खाकर अपना भूख मिटाता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि आप जिस फोन या लैपटॉप पर यह देख रहे हो, सुन रहे हो, वो हजारों रुपए का है, लेकिन उस बंदे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। फटे जूते पहनकर फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था, कोई सिखाने वाला नहीं था, ट्रेन करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने आप पर भरोसा बनाए रखा। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जब वह 12 साल का था तो इसके देश की राजधानी में फुटबॉल्स के ट्रायल्स हुए और उसके पास ट्रैवल करने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून इस कदर सवार था कि 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहां पहुंचा, सिर्फ ट्रायल्स देने के लिए। आप ही सोचिए कि किस कदर आग लगी होगी इस बंदे के अंदर। जब यह अपने फटे हुए जूतों में वहां पहुंचा तो लोगों ने यह देखकर उसका बहुत मजाक बनाया, लेकिन इस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल्स ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे जूतों से कुछ नहीं होता, हौसलों से होता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के सैडियो मैन को बोला कि एक दिन लोग तुझे तेरे नाम से जानेंगे, और सैडियो मैन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। ये खुशखबरी सुनाने के लिए जब वो अपने घर गया तो उसने देखा कि हार्ट अटैक से उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। सोचिए उस 12 साल के लड़के के दिल पर क्या बीती होगी। अब उसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसके प्रैक्टिस और इस गेम के लिए उसके जुनून को देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने बैक टू बैक 2 मिनट 56 सेकंड में 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर भी लाओ और एक वजह को जन्म दो, ताकि जो भी तुम्हारे सपने हैं, जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, उसे हासिल कर सको और सफलता आपके कदम चूमे। भगवान आपको खूब तरक्की दे। इसी कामना के साथ मैं प्रतीक आपकी सफलता को सपोर्ट करता हूँ।